नमस्ते। ग्रीनरी हम सभी को पसंद है और जब ग्रीनरी की बात आती है तो हम सोचते हैं चलो प्लांट लगा लेते हैं और इसके लिए हम नर्सरी जाते हैं और जब नर्सरी गए तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ और बताती हूँ कि कौन सा प्लांट बहुत अच्छा है जो इंडोर लगाते हैं उनके लिए भी और जो आउटडोर लगाते हैं उनके लिए भी। तो ये देखिए मेरे बगल में एक प्लांट है जिसे स्नेक प्लांट बोलते हैं, इसे सेंसिविरिया भी बोलते हैं और मदर टंग प्लांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ एलिस सिंह। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद एलिस। तो ये हमारे बगल में जो दिख रहा है ये स्नेक प्लांट है। इसमें जैसा कि देख रहे हैं कि ये इसकी लीफ लंबी है और ये लंबी लीफ वाली वैरायटी है इसकी। और ये मेरे सामने जो रखा है ये इसकी ड्वार्फ वैरायटी है, देख रहे हैं, ये इसकी छोटी वैरायटी है। तो सबसे पहले इसके नाम जो है, इसे हम मदर टंग प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, सेंसिविरिया के नाम से भी जानते हैं। तो नाम बड़ा ही यूनिक और अलग सा है। और हम ये जानेंगे कि ये प्लांट हमें क्यों रखना चाहिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि क्यों ये प्लांट है, क्यों हम रखें। तो सबसे पहला ये है कि ये नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। एयर प्यूरिफाइंग मीन्स कि हमारे घरों में आसपास जो भी जो पॉइजनस गैस है, जैसे हम घर में कुकिंग करते वक्त या जितना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहता है तो उसमें से फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ऑक्जेलिन, इस तरह की बहुत सारी गैसें निकलती हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो उन सभी गैसों को ये इस प्लांट का सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो लीफ होती है ये उन गैसों को एब्जॉर्ब करती है। तो इससे एयर ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके लिए अगर हम कोई भी प्लांट लाते हैं तो हम उसे बहुत प्यार से लाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पास सालों साल तक ये प्लांट रहे। तो प्लांट रखने के लिए हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जानकारी मीन्स कि कैसे केयर करें हम उसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम उसकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगे। और साथ में मैं टिप्स भी दूंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहला जिस पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है कि जब भी कोई प्लांट ला रहे हैं तो हमारे लिए सबसे चूज करना ये जरूरी होता है कि पॉट किस तरह का इस्तेमाल करें। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लास्टिक पॉट में मैंने लगाया है और दूसरा जो ये प्लांट है ये है मिट्टी की क्ले पॉट जो होती है सिंपल सी, उसमें लगाया है। तीसरी एक और चीज होती है सिरामिक पॉट। तो लेकिन हम ये तीनों में लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्लास्टिक में या सिरामिक में लगाते हैं तो हमें उसमें जब वाटरिंग करते हैं तो उस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ये मिट्टी की जो पॉट होती है वो सबसे बेस्ट होती है। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है कि हम इसके लिए सॉइल, फिर अगर हम लगा रहे हैं पॉट में तो हमें सॉइल भी चाहिए। तो वो सॉइल कैसा होना चाहिए, उसका रेशियो कैसा होना चाहिए, कैसा सॉइल बनाएं ताकि इसमें पानी का जमाव नहीं हो। तो सबसे पहले हम जो मिट्टी लेंगे उसमें हम 1/3 रिवर सैंड या उसकी जगह बजरी भी ले सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिल जाती है आसानी से। दूसरा है गार्डन सॉइल, वो भी 1/3 लेंगे और 1/3 आपको कंपोस्ट रहेगा। कंपोस्ट भी आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, काउडंग कंपोस्ट यूज कर सकते हैं या कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप इस बात मिट्टी बनाते वक्त खासकर इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस रेशियो में मिट्टी बनाएं तो आपके लिए, प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो है कि इसका ग्रोइंग पीरियड कब है। तो ग्रोइंग पीरियड जो है इसका समर सीजन है और विंटर में ये डॉर्मेंट हो जाता है। तो जब भी आप कुछ भी वैसा देखें कि अगर आपको प्रोपोगेट करना है या इसका रीपॉटिंग करना है तो आप वो सीजन चुनें जिसमें ये इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है। सबसे पहले तो अभी हम इसके बाद बात करेंगे कि हमें रिपोर्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना है। तो रिपोर्ट इसके लिए बहुत जरूरी, बहुत जल्दी नहीं करना होता है। जैसे मेरा ये प्लांट है, इसमें अभी भी हमें मिट्टी दिखाई दे रही है, हाँ, तो अभी इसमें बहुत सारा खाली जगह है तो हम इसे भरने देते हैं, ग्रो करने देते हैं और ये रिपोर्ट करने का अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है।
करने की, जब तभी हम सोचेंगे कि अभी रिपोर्ट करना है जब इसमें देखेंगे पूरा प्लांट भर गया, एक के ऊपर एक आ रहा है और इसके बाद इसमें रूट पूरा बाउंड हो गया है, तब हमें समझ में आ जाता है कि हमें इसे रिपोर्ट करना है और उसी अवस्था में हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाटरिंग इसके लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये एक तरह का सकलेंट है। सकलेंट वैरायटी जितनी भी होती है तो उसमें हम पानी का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसके पत्ते में ऑलरेडी पानी होती है और अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गया तो उसमें बहुत परेशानी हो जाती है, वो एकदम से खड़े खड़े गल जाता है और पेड़ एकदम से मर जाता है। तो आपको वाटरिंग के लिए, जैसे हम 1 वीक के बाद आप देखिए कि इसकी मिट्टी सूख गई है तो आप इसे वाटर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि मैंने इसे 10 डेज 15 डेज, एक बार ऐसा हुआ कि 1 मंथ मैंने पूरा पानी नहीं दिया तो ये प्लांट तब भी सरवाइव किया। तो ये बहुत बेस्ट प्लांट है उन लोगों के लिए जो कि घर से हमेशा, जिनका बाहर जाना आना रहता है और उन्हें चिंता रहती है कि हम वाटरिंग कैसे करेंगे, तो ये प्लांट उनके लिए बेस्ट है, वो लगाए और अगर कितना इंटरवल भी हो जाए तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि हम ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। तो इंडोर प्लांट में भी हम इसे काउंट कर सकते हैं और ये आउटडोर भी है, दोनों कंडीशन में ये बहुत अच्छा चलेगा। इंडोर जब रखते हैं तो हमें इसकी लाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, मतलब लाइट अगर इसको एकदम लो लाइट में भी रखेंगे तो भी ये सरवाइव करेगा और बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। जैसे आप इंडोर रखते हैं, आपके कोई भी कॉर्नर ऐसा होता है अलमीरा के साइड में, बेड के साइड में, जहाँ पर इसे लाइट अच्छे से, आपके घर में प्रॉपर लाइट नहीं है, बहुत कम लाइट है, तो भी अगर आप चाहते कि नहीं मुझे वहाँ उस कॉर्नर के लिए एक प्लांट चाहिए तो उस कॉर्नर में ये प्लांट एकदम सुटेबल है, तो आप वहाँ रख सकते हैं। आउटडोर भी मैंने, जैसे मेरे पास 2-3 वैरायटी 3-4 जगह मैंने लगाया है, कुछ मैंने इंडोर लगाया है, कुछ आउटडोर रखा है, तो सारी ही प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं। हेल्दी जब बोल रहे हैं तो हेल्दी कैसे समझे कि हमारा प्लांट्स बहुत हेल्दी है। तो जैसे देखिए इसके जो लीफ है एकदम सीधी सीधी खड़ी और कड़क है, देख रहे हैं। तो और दूसरी की मैं एक दिखा रही हूँ, जैसे मैंने सारे लीफ को पकड़ा और इसको सीधे ऐसे उठा दिया, देखिए कितना हार्डी स्ट्रांग प्लांट है और इसकी लीफ इतनी कड़क है कि उसे कुछ भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे समझ में आ रहा है कि मेरा प्लांट बहुत ही हेल्दी है। अभी हम ये ड्वार्फ के बारे में बात करें, ये भी सेम सिमिलर है, बस इसकी वैरायटी ड्वार्फ है, ये छोटे में ही होंगे। तो जहाँ तक जब मैंने पॉट की बात किया तो पॉट्स इसके लिए ऐसा पॉट चूज करें कि जिसमें थोड़ी सी हाइट भी हो, क्योंकि ये जब स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन जब बहुत भरेगा तो क्या होगा कि ये हेवी होने से पलटने का चांसेस रहता है। लेकिन इसमें एकदम कम गहरे वाले में, क्योंकि इसके रूट्स बहुत छोटे होते हैं, तो इसे छोटे से हम जैसे टेराकोटा पॉट जैसे कोई भी मतलब स्टाइलिस्ट हम बाउल में भी इसको लगा सकते हैं। मैंने कई एक्सपेरिमेंट ऐसे किए हैं, मैंने कई जगह लगाए हैं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो इसको लगाने के लिए छोटे से पॉट में भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इसका प्रोपोगेशन कैसे करें, तो वो भी मैं बाद में बात करूंगी आपसे इसका। लेकिन 2 प्रोसेस है, एक लीफ के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं इसे, और दूसरा कि इसे जब हम रीपॉटिंग करते हैं तो उस समय भी इसके जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट को कट करेंगे और फिर अलग अलग प्लांट्स पॉट्स में हम उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह इसके केयरिंग के लिए हमें मेनली वाटरिंग के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सकलेंट है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इससे बहुत नुकसान हो जाता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा और डाई हो जाएगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें कंपोस्ट बहुत कम लगता है, एक बार आपने पॉटिंग मिक्स बनाया और उसमें लगाया तो ये काफ़ी सालों साल तक चलेगा। ये मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है, ये प्लांट भी काफ़ी पुराना है, ये भी मेरा 5 ईयर्स पहले मैंने लगाया था, ये भी काफ़ी पुराना है, तो ये आज भी चल रहे हैं क्योंकि मैंने इनका ध्यान रखा है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज होंगे, जैसे कि मैंने तो बहुत सारा पॉइंट्स बताया, लेकिन फिर भी कभी लगता है कि नहीं कुछ मुझे और भी पूछना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
इसके अलावे भी अगर कोई प्लांट्स आपके पास है जो कि आप चाहते हैं कि उसके बारे में मैं जानकारी दूं, तो वो भी आप बताइए उसमें, क्योंकि मुझे एक आइडिया लगेगा कि आप कौन से प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे एक मधुमक्खी अभी घूम रही है मेरे आसपास मैं अभी अपने बालकनी में एक्चुअली हूँ और मौसम बहुत अच्छा है। जैसे एक साइक्लोनिक वेदर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हल्की हवा चल रही है, चिड़ियाँ चहचहा रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बालकनी में बैठ के इस तरह से काम करना। और दूसरी कि आप जैसे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसके अनुसार मुझे आइडिया लगेगा कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगी और आप लोग को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी उससे हेल्प मिलेगा। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर जब दबाइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा आएगा तो आपको उस पर अपने आप मालूम हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से, नमस्कार।